ऐसी की तैसी करा देते, ये फांसी पे लटकी होती, आज ज़ारा ज़िंदा होती। तोड़ा है, मतलब 4 उसके टुकड़े किए सर के ताकि पहचान ना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा वाइन्स 1 एंड 2, घोसा वाइन्स और घोसा वाइन्स 2। तो ज़ारा केस के हवाले से कल मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया था, तबीयत की ख़राबी की वजह से। बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं जिसका वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत फहमियाँ जो है वो हर दफ़ा की तरह बताई गई हैं इसमें। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, सबसे पहले तो पॉइंट मैं आपके सामने ये रखूँगा कि जो ज़ारा के हवाले से कि वो 7 महीने की उम्मीद से थी, तो उसको ये ख़बर जो है ये बिल्कुल गलत है। ज़ारा के वालिद ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, और वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल थी, अभी उसको कोई उम्मीद वगैरह कुछ भी सीन नहीं था, ये झूठ बोला गया। अच्छा, मज़ीद इसमें आप लोगों को ये जो है वो बताना पसंद करूँगा कि बताना चाहूँगा बल्कि कि ज़ारा के हवाले से जो उसकी सास है यानी कि सुगरा बीबी और उसकी नंद यास्मीन जो है, ये पहले भी एक मतलब ये ख़बर 2 दिन से चल रही है, लेकिन कल मैं नहीं दे सका। आज मैं आपको बताता हूँ उसकी लवाज़मात वगैरह की क्या है कि मतलब ये क्यों हुआ। सबसे पहली चीज़ ये कि उसकी जो एक सुगरा बीबी की एक बेटी थी दिलावेज़, 16-17 साल की थी। तो इस ज़ालिम औरत ने उसको भी कत्ल कर दिया था ज़हर दे के। आपको ये जो है वो सुन के अजीब लग रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन ये कि जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लें कि ज़ारा की नंद, छोटी नंद यानी कि सुगरा बीबी की बेटी और यास्मीन की बहन, छोटी बहन, उसको इसने जहर देके जो है वो सुगरा बीबी ने मार दिया, ठीक है। और क्यों मारा है वो मुख्तलिफ राय हैं। कोई कह रहा है कि पसंद की शादी करना चाहती थी वो, कोई कहता है कि वो घर से भागना चाहती थी, कोई कह रहा है कि वो सुगरा बीबी जो है वो अपने चिल्ले पूरे कर रही थी। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या ये बात जो है वो शब्बीर साहब को पता थी, यानी कि ज़ारा के वालिद साहब को, और कदीर यानी कि ज़ारा के शौहर, और सुगरा का बेटा यास्मीन का भाई। अच्छा, ये बातें सबको पता थी, ठीक है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, मतलब ये 1 साल पहले का वाक़या है। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि यास्मीन यानी कि सॉरी ज़ारा और कदीर, ये लोग उस वक्त सऊदीया में थे। इन लोगों को इस बात के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि जो ज़ारा के वालिद शब्बीर ने बताया कि वो ज़ारा को मालूम थी ये सारी बातें। ज़ारा के जो मामू है उन लोगों को पता था, ज़ारा के जो ताया मतलब रिश्तेदार, सबको पूरे इलाके को पता था कि सुगरा बीबी ऐसे अपनी बेटी को निगल चुकी है। अब यहाँ पर गड़बड़ होती है कि अगर ये बात पता थी शब्बीर साहब को, शब्बीर जो है वो उसका ज़ारा का वालिद यानी कि पुलिस में था, ASI, उसको ये बात पता थी तो उसको तो मतलब इंसानियत तो गई भाड़ में यार। यहाँ पर तो आपको जुर्म आपको पता चलना चाहिए, मुजरिम है कोई आपका घर का भी हो, यहाँ पर आके पता चलता है कि आप अपने एक्ट से, अपने जो ड्यूटी है उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हो। क्या पुलिस बदनाम क्यों है? पुलिस बदनाम इसीलिए है, चाहे पाकिस्तान की हो हिंदुस्तान की, पुलिस बदनाम इसी चक्कर में कि अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्त अहबाब को, जानने वालों को जो है वो खुली छूट दे देते हैं, और जी कोई गल नहीं ऐसी हैं, ठीक है, सिंध में आ जाइए तो अरे साईं छोड़ो छड्डो, ठीक है ना, फिक्र ना करो, असी मतलब जो भी होता है सिंधी में वो बोलते हैं। पुलिस का मामला, पुलिस आपको पहले तो ये ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए पुलिस के लोगों में, पुलिस में ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिए जो ज़मीर ज़िंदा हो। अब यहाँ पर क्या शब्बीर का ज़मीर मर गया था? नहीं, हरगिज़ नहीं। शब्बीर कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन ज़ारा उसको मना करती थी कि आप ये इन चक्करों में ना पड़ें, ये कल मेरे साथ कुछ कर देंगे। अगर वो ज़ारा ये बेवकूफ़ी नहीं करती तो आज ज़ारा ज़िंदा होती, और ये सुगरा बीबी अपनी बेटी के कत्ल में जो है वो लटक चुकी होती कब की, और साथ में यास्मीन भी। इन लोगों को सबको पता था कि अपनी बेटी को खा चुकी है ये, तो इन्होंने भरोसा कैसे किया जो अपनी बेटी को मार सकती है वो मेरी बेटी को कैसे छोड़ेगी। फिर सुनने में आया उसको चिल्ले पूरे करने थे, किसी ने कहा कब्रिस्तान में जाके नाचती थी। कब्रिस्तान में जाके नाचने वाला सीन जो है वो तो फजूल लग रहा है। फिर अब आ जाते हैं ये रिश्ता कराया है किसने।
ज़ारा के मामू ने, क्योंकि ये या सुगरा बीबी वगैरह जो है ना, ये बहुत कम उसके थे, क्या कहते हैं, इनकी जो सोशल लेवल है, मतलब इनके पैसे वगैरह का जो मामला थे वो बहुत कम थे। स्लो, मतलब लो क्लास कह लीजिए, लो क्लास या मिडिल क्लास कह लें। जबकि ये ज़ारा जो है ये अच्छे ख़ानदान की थी, कि ज़ाहिर है पुलिस में है भाई। तो अब वहाँ पर ये कि उन्होंने लालच में इन्होंने जाके मिडिल मैन बनाया मामू को। मामू जो है वो कहता है कि मैंने रिश्ता कराया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इन्होंने दिलावेश के साथ क्या किया। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मामू को बाद में पता चला, जब ये मामला हुआ है ज़ारा वाला, तब पता चला है। उसके बाद अब वो पुलिस वाला जो ज़ारा का बाप है, जब वही कुछ नहीं कर रहा तो ये कुछ क्यों करें। फिर मज़े की बात ये कि जो कदीर है, यानी कि ज़ारा का शौहर, तो वो भी जो है वो अपनी बहन के मर्डर पे अपनी माँ को बचा रहा है। आप खुद सोच लीजिए वो उसने क्यों मारा। बहाने किए होंगे, ज़ाहिर है कि सबसे पहला इल्ज़ाम यही लगता है किसी भी औरत को कत्ल करने का कि आवारा बदचलन है, किसी के साथ भाग गई है। अब आपको दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ। दर्दनाक कहानी क्या है? ज़ारा के अपने शौहर से रोज़ वीडियो कॉल पे 1 घंटा बात होती थी, बच्चे से भी। और वो पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ज़ारा सऊदीया से पाकिस्तान आना चाह रही थी और इसको मना किया शब्बीर साहब ने कि नहीं नहीं आओ। मतलब बाप का दिल पहले से वो हो रहा था कि नहीं आने दे इसको। ठीक है, कहे नहीं वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, ये नहीं वो नहीं। बाप परेशान हो गया। बाप ने कहा कि चलो यार आ जाओ। आए, वहाँ पर रहे। फिर 10 दिन पहले उसको ससुराल की याद आई, 10 दिन पहले ससुराल को भी छोड़ के गए। डेली बात होती रही, 9 दिन तो बात हुई, 10वें दिन बात नहीं हुई। कदीर को जो है वो कुछ खड़का हुआ। कदीर ने कहा कि घर पे बात की, तो वो कह रही है कि अब माँ कह रही है कि वो बेटे को अपने छोड़ के चली गई है, और कह रही है मेरे बच्चे को वो जो क्या कहते हैं, यास्मीन है, यानी कि ज़ारा की नंद और कदीर की बहन, और कह रही है कि वो बच्चा छोड़ के चली गई, मोबाइल शोबाइल सब छोड़ के चली गई। कह के गई है कि तुम जो है ना, मैं अपने अब घर में हूँ और खुश हूँ, और तुम जो है वो इसको संभालो। कदीर को समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। कदीर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसने पूरा घर दिखा दिया, ये देख लो कहीं भी नहीं है। जबकि इतनी देर में उसकी बोटियाँ बन चुकी थी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। कदीर फ़ोन करता है शब्बीर साहब को, शब्बीर साहब को फ़ोन करके कहता है अबू जी ज़ारा नहीं लभदी है, ज़ारा नहीं मिल रही है। तो वो गुजरावाला से और यहाँ डस्का आते हैं सियालकोट में, वहाँ आके फिर 4 घंटे 5 घंटे का सफ़र एक शहर से दूसरे शहर का, वो इतनी देर के अंदर जो है वो बाकी रिश्तेदार, मामू, चचा, ताया, सब लोगों को बुला लिया जाता है। अब घर में देखते हैं कि क्या है। घर में एक कज़न बैठा हुआ है, अब्दुल्ला शायद उसका नाम था, जो लड़का पकड़ा गया है। ठीक है, वो पकड़ा गया, और साथ में बाकी जो लोग थे, यास्मीन, सोहरा, और एक लाहौर वाला था वो, और बच्चा जो 3 साल का वो। अब ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब अपने उनको पता चला वो अपना बेटा जो है वो माँ को बताया था कि मैंने पापा को कॉल कर दी, यानी कि शब्बीर साहब को कॉल कर दी, ज़ारा के बाप को, और वो बस पहुँचने ही वाले होंगे। इन लोगों की परख से उड़ गए पूरे, सब जहन फट गया, दिमाग फट गया, क्या करें। इतनी देर में इन्होंने घर को पूरा अच्छे तरीके से धोया, साफ़ किया। ठीक है, और टुकड़े जो जो होते 2 बोरे इन्होंने पास में नदी में फेंके। ठीक है, क्योंकि बाहर सीसीटीवी फुटेज लगे, वो सॉरी कैमरास लगे हुए, तो बैक साइड से ये लोग गए, बैक साइड से जाके इन्होंने वो सारा गेम कर डाला। अब आगे सीन देखें बैक साइड पे, क्योंकि सीसीटीवी नहीं है, किसी के बाप को नहीं पता चलता कहाँ से आए, कहाँ से गए, क्या किया, किसने किया, कुछ पता नहीं। ज़ारा की हाथ ये साइड, कलाइयों तक, उसके पैर दोनों, और उसका सर, वो एक शॉपर में सर जो जला दिए चूल्हे के ऊपर रख के, और उसको 4 दफ़ा तोड़ा है, मतलब 4 उसके टुकड़े किए सर के, ताकि पहचान ना सके। जुल्म की इंतहा देखें आप। उस बेगैरत औरत को शर्म नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूँ।
जुर्म तो कर लिया, लेकिन अब उसको छुपाना है। छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसके टुकड़े कर दो, बोरे में डालो, बोरे में पत्थर डाला और जाके फेंक दिया। अब ये जो बाकी हिस्सा है ना, ये इन्होंने क्या किया, ठंडा होने दिया और किसी शॉपर में डाल के लटका दिया। बाप पहुंचता है, मेरी बेटी कहाँ है, और भाग गई अपने किसी यार के साथ। इल्ज़ाम नहीं, फिर घर को उसने देखा बहुत अच्छे तरीके से चमक रहा है, कह रहा है मुझे शक है तुम लोगों ने उसके साथ कुछ कर दिया है। अरे नहीं, हमने क्या किया है, वो तो भाग गई है, देख लो तुम कहाँ है। अब जाहिर है कि वो कह रहा है कि नहीं, मुझे पक्का अब हो गया कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है और इन लोगों ने कत्ल कर दिया उसका। मामू आता है, वो अपनी पगड़ी रखता है, अपनी चादर उतार के बहन के और बांजी के कदमों में रखता है, कहता है कि और मार दिया है उसको, कत्ल कर दिया है, कहीं उसको गायब करा दिया, बता दे बच जाएंगे। रो रहा है, उसके आगे तरले कर रहा है, तो वो नहीं। इतनी देर में 15 पे कॉल भी हो जाती है, पुलिस आती है, पुलिस आके इन लोगों को लेके चली जाती है। वो शॉपर वहीं लटका हुआ है, बाप ढूंढ रहा है पूरे घर के अंदर, बेटी नहीं लग रही, मिल नहीं रही कहीं, परेशान है, क्या करें। पुलिस उनको बयान लेके छोड़ देती है, बाद में आके चौड़े होकर घूम रही होती हैं, भाई कोई मसला नहीं है। अब फंसे कैसे, वो जो लड़का था ना अब्दुल्ला, उसको जब चंबे पड़ते हैं ना टाइट वाले लाफे, तो वो फिर आ जाता है सब कुछ बताने पे। कहता है कि वहाँ पर फलानी जगह पे शॉपर के अंदर उसके बाकी जिस्म के हिस्से टंगे हुए हैं। इसको उन्होंने, ज़ाहिर लड़का था, छोटा सा लड़का था, ये तो ढीठ, इनका पेशावर कातिल थी, ये कसाई। लड़की को कत्ल करने के लिए, उसकी बोटियाँ बनाने के लिए बाकायदा वो लोग सियालकोट आए थे, और उन्होंने वो बोगदा और वो जो नहीं होते लकड़ी का जो होता है जिस पे बोटियाँ बनाते हैं, वो और छुरियाँ, वो सब लेकर आए। बेटा 3 साल का घर के अंदर मौजूद है, और वो अंदर ये सोच रहा है कि शायद घर में कोई बकरा कट रहा है, अभी वो कुर्बानी का गोश्त खाएंगे। उसको क्या पता था उसकी माँ कट रही है। मोरल इसका क्या है, मोरल इसका ये है कि अगर ये हिम्मत करके सुगरा को, यास्मीन को पहले ही पकड़वा देते, बेटी की बात नहीं मानते, क्योंकि बाप चाहे एक पुलिस वाला हो या एक फ़कीर हो या एक मिनिस्टर हो, बाप होता है। बेटी के आगे जो है ना वो बिल्कुल ठुस हो जाता है बेटी के मामले में। जबकि यहाँ पर आता है कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था, उनको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था, इसको पकड़वाते, इसकी ऐसी की तैसी करा देते, ये फांसी पे लटकी होती, आज ज़ारा जिंदा होती। बेटी का घर ऐसे नहीं बचाया जाता, किसी की बेटी की बलि दे के अपने बेटी का घर नहीं बचाया जाता। काश उस वक्त ये होश के नाखून ले लेते, बेटी को बोलने देते, लेकिन वो इस पे भी खामोश थे ना कि जब शौहर भी जो है वो, और फिर बेटी को देखें कि वो जा रही है, उसी घर के अंदर जा रही है, उसको सऊदीया से मौत खींच के लेकर आई थी कि आ जाओ तुम्हारे यहाँ कत्ल होना है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों की, बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, जानो माल की हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ा सबक है ज़ारा का। मज़ीद इसमें पेशरफ्त हुई हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।